वंदे मातरम साथियों। और हम शुरू कर रहे हैं आज समाज विज्ञान 10वीं क्लास का पहला टॉपिक स्वर्णिम भारत का इतिहास, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का इतिहास। प्रारंभ से हम यहाँ से लेते हैं कि भारत प्राचीन काल के अंदर या भारत की संस्कृति जो रही है, इतिहास जो रहा है प्राचीन काल के अंदर, बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत के लोगों ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में माना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से निहित हमारी संस्कृति हम सभी के स्वस्थ और सुखी होने की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया की करते हैं। भारत का जो प्रदेश रहा है, समुद्र के पार, विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है और हम सब उसकी संतति है, संतानें हैं। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर के नाम से संबोधित किया गया। उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोह का उपयोग शुरू होने लग गया। लोहे के उपयोग से जनता के अंदर, लोगों के अंदर स्थायी जीवन यापन करने की प्रवृत्ति और ज्यादा सुदृढ़ हुई और इसी जीवन यापन की दृष्टि से देखते हैं तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जो कालांतर में आगे चलकर महाजनपदों के रूप ले लेते हैं। हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व का काल। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व का काल महाजनपद काल कहलाता है। इस समय बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों के अंदर हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपद 6वीं शताब्दी तक आते आते अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जो महाजनपद कहलाए। उदाहरण के रूप में वर्तमान भारत 28 राज्य में बटा हुआ है। उसी प्रकार प्राचीन काल में हमारा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और ये जनपद अपने विशाल शक्तिशाली राज्यों के रूप में विकसित थे। इन जनपदों के अंदर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। 16 महाजनपदों के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले काशी। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु से कौरव और इंद्रप्रस्थ जहां हस्तिनापुर साम्राज्य, जहां महाभारत से संबंधित बात बताई जाती है। इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली को कहा जाता है, यानी दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। अंग की राजधानी चंपा थी और महाभारत में इसकी तुलना करें तो दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राज्य सौंपा था, अंग का राजा उसे बनाया था। मगध जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, मगध उस समय सबसे शक्तिशाली जनपदों में से महाजनपद था। वजी जिसकी राजधानी विदे या मिथिला थी, मल
जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती या शोक्तिमती थी। वस्त जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल जिसकी राजधानी अयोध्या। कौशल दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत, ये साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम है, और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। पांचाल, पांचाल की दो राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, वर्तमान का नागौर जिला राजस्थान का, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान में राजस्थान का जयपुर जिला पड़ता है। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इन वासुदेव के पुत्र कृष्ण का संबंध इसी जनपद से रहा है। अस्मक जिसकी राजधानी उत्तरी अस्मक की राजधानी पोटन थी, और अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। यानी दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र जनपद था, वो था अस्मक। अवंती जिसकी राजधानी यानी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, यानी वर्तमान का उज्जैन एमपी के अंदर आता है, और दक्षिणी उज्जैन अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अगर हम मौर्य काल की बात करेंगे आगे, तो इसमें एक नाम आता है चाणक्य। चाणक्य जो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, वो तक्षशिला के आचार्य थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटन। ये 16 महाजनपद थे, और उनमें कौशल, वत्स, मगध, और अवंती, ये 4 महाजनपद थे जो सबसे शक्तिशाली जनपद थे। जो 4 महाजनपद थे जो शक्तिशाली जनपद थे, कौशल, वस्त, मगध और अवंती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक गणतंत्र राज्यों का उदय हुआ। जैसे उस समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिनके नाम कपिल वस्तु के शाक्य, सुषुमारगिरी के भाग या मग, अलकब के बुल्ली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपली वन के मौर्य, और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदय। ये 10 गणतंत्र राज्य थे जहाँ जनता का शासन था, लेकिन फिर भी इन गणतंत्रों का शासनभार कुलीन वर्ग के लोगों के हाथ में था। कुलीन वर्ग के लोग एक विशेष संस्था के द्वारा, जिसे संस्थागार कहते थे, और वो संस्थागार की प्रत्येक विषय पर सलाह लेते थे और सलाह देते थे, और जिसे अनुयु विरोध कहा गया, जिसे अनुयु विरोध कहा गया। और ये कुलीन वर्ग के लोगों के हाथ में थी गणतंत्रों की शासन व्यवस्था। राजस्थान के प्रमुख जनपद भी, जिसमें जांगल, जांगल जनपद, बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर जिला, और जोधपुर का पश्चिमी भाग महाभारत काल के अंदर इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। अहिच्छत्रपुर वर्तमान का राजस्थान का नागौर जिला, वर्तमान राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला, जो इस नागौर का प्राचीन नाम था अहिच्छत्रपुर। जांगल महाभारत काल के अंदर इसका नाम था। यहाँ के राजा जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते थे, तथा इनके सिक्कों के ऊपर इसके राज्य चिन्ह जय जांगलधर बादशाह
लिखा होता था। राज्य चिन्ह जे जांगलधर बादशाह लिखा होता था। जे जांगलधर बादशाह लिखा होता था। जनपद है सूरसेन। सूरसेन ये राजस्थान के ब्रज क्षेत्र यानी अलवर का पूर्वी भाग, धौलपुर, भरतपुर और करौली, ये राजस्थान के जिले इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी जो यूपी के अंदर है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी जो यूपी के अंदर है। प्राचीन यूनानी लेखक सूरसेन को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी जिसे मैथोरा के नाम से जाना जाता है। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से रहा है। अगला है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद वर्तमान जयपुर अलवर वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, राजस्थान का। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर या वर्तमान में इसे बेराट भी कहते हैं, जहां एक प्राचीन सभ्यता भी है। बौद्धकालीन सभ्यता और मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण बेराट से मिलते हैं। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख भाबरू का शिलालेख भी बेराट सभ्यता से मिलता है, जिसमें अशोक के पूर्ण रूप से बौद्धिस्ट होने का प्रमाण मिलता है, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ तीनों की जानकारी अशोक के भाबरू शिलालेख से मिलती है, जो बेराट से मिलता है। भाबरू शिलालेख। फिर है सीवी जनजाति, जिसकी तुलना पाकिस्तान के एक शहर शिवपुर से की जाती है। कालांतर में ये जाति मेवाड़ में आकर रहने लग गई। मेवाड़ में इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ के पास नगरी, चित्तौड़गढ़ का ही एक प्राचीन नाम नगरी या माध्यमिका भी है, जो सीवी जनपद की राजधानी मानी जाती है। मेवाड़ से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, जो उस सीवी जनपद की जानकारी देते हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख मिले हैं, जो हमें सीवी जनपद की जानकारी देते हैं। यह था हमारा महाजनपद काल। कैसा लगा आप हमें कमेंट के द्वारा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।